यहाँ पे आपको एक स्वस्तिक दिख रहा है। हाँ बराबर है। अब ये स्वस्तिक पे आपको यहाँ पे देखेंगे तो ये स्वस्तिक जहाँ की रचना है, ये उसके चार स्तंभ है। ये एक है, ये ईस्ट की तरफ एक है, वेस्ट की तरफ एक है, और वेस्ट की तरफ एक है। बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका N3 N4 होगा तो बेस्ट है, E3 E4 होगा तो बेस्ट है, W3 W4 बेस्ट, और यहाँ पे S2 S3 S4 बेस्ट। तो यहाँ पे तो कहीं पे ऐसा अपने घर के गेट इस नंबर पे तो नहीं आ रहा है ना? नहीं बराबर है। आ रहे हैं। मैं मतलब के ये W N3 N4 पे तो नहीं आ रहा है हमारा एंट्रेंस तो। हाँ, तो इसलिए बोलिए ना। अब यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है आपका एंट्रेंस? इस चार में से कोई नंबर पे आ रहा मैं है? नहीं, उत्तर में मैं मतलब क्या मेन गेट का N1 पे आ रहा है। तो देखिए, N1 का जो गेट है, शत्रुओं से परेशान, कभी कभी जानलेवा वार। बराबर बराबर। ये N1 के एंट्रेंस की परंपरा है। बराबर है। अगर आपका N3 में हो तो धन प्राप्ति, और N4 होता पुरखों से धन जायदाद की प्राप्ति, ये दो अच्छा रहता। बराबर बराबर। यानी N1 है जो आपके लिए नहीं अच्छा। जो मेन गेट आ रहा है जैसे जो एंटर होते हैं घर में वही। हाँ हाँ, जो भी कुछ है। हाँ बराबर है। N5 आपके लिए धार्मिक स्वभाव बनने के कारण जीवन में आगे बढ़ने का जोश शांत हो जाता है। बराबर। ये उसका असर है N5 का। हाँ बराबर है। तो ये सब वास्तु दोष है। अब इस दोष के निवारण हेतु हमें क्या करना है, कि भाई इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए आपको एक ये एंट्रेंस के बूस्टर आते हैं, वो बूस्टर आपको एंट्रेंस पे लगाने हैं। यहाँ पे कॉपर के हैं, पर इसके ब्रास के आएंगे, ब्रास के लगाने। बराबर है। तो इससे आपके द्वार का दोष शांत हो जाएगा। ये जो मेन गेट पे लगाने हैं ना, मेन हाँ गेट का है। हाँ हाँ, वो मेन गेट पे। और जो मेन डोर है हम एंटर होते हैं वो W5 में आता है, तो हमें वो जोन हमें में आता है तो। हमें मेन गेट का इलाज कर देने का है, दूसरे गेट के इलाज की टेंशन मत लो। ओके बराबर है। देखिए, ये इतनी चीजें लगेगी। वास्तु, मेन डोर, रेमेडी, ये कॉपर के बारे में बता रखा है, पर इसमें ब्रास का आएगा और इसमें डिजाइन अलग आएगी। ये ओम त्रिशूल स्वस्तिक बराबर एक आएगा, और ऐसे एक बागवा मिरर आएगा। पर बागवा मिरर भी आपको यूज नहीं करना है, खाली बूस्टर और ओम त्रिशूल स्वस्तिक ही यूज करना बराबर है। ये जो त्रिशक्ति है। वाला है वही। हाँ 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 हाँ, ये गेट रेमेडी में ये यूज होगा। बराबर है। क्लियर? क्लियर क्लियर। अब कुछ जुड़े प्रश्न हो तो बताइए मुझे। नहीं नहीं, मैं पूछना ही चाहता था कि ये जो हम मेन गेट और डोर जो है सीधी रेखा में ही, मतलब कि सीधे ही है, बराबर है, थोड़ा ही डिस्टेंस है, 5 फीट का सिर्फ क्या स्टेप का, मतलब कि वो थोड़े से स्टेप चढ़ के 3 स्टेप करके सीधा हाँ, वो मेन डोर आप पे आ भूल जाओ। जाइए। वो आप तो भूल जाइए। ये जोन उनका वो भूल जाइए, वो जो है वो बराबर है, है। उसका दोनों का जोन बता। बराबर है। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो उसका दोनों का जोन तो अलग ही आएगा ना वैसे। आपको मुझे नहीं पूछना, आपको मैप में देखना है। आप वास्तु कंसल्टेंट की ट्रेनिंग कर रहे हो। बराबर है। नहीं, दोनों का जोन तो अलग ही है। बराबर है, तो इसका कोई रेमेडी नहीं करना है ना, तो फिर W5 का में जो नहीं, आता है वो भूल मेन डोर जाइए। पे। वो हम बार का कर लेंगे ना, सब अच्छा हो जाएगा। ओके ओके। नहीं, मतलब मैं इसीलिए पूछ रहा था कि कहीं पे हो 2-3 बार ये मतलब कंफ्यूजन न हो, अगर कैसे भी देखे तो भी नहीं 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 नहीं। कहीं पे भी देखे कि इसमें देखिए, कौन सा गिनने का है। जो रूम वाला है वो भी गिनने का, और मेन एंट्रेंस भी गिनने का। बराबर, दोनों 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 काउंट करने का कि भाई हाँ, मतलब दोनों में मैं है। आपको समझाता हूँ, सुनो। घर से बाहर निकलते ऊपर देखने, अगर आकाश दिख रहा है तो वो एंट्रेंस हो ओके ओके। गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ समझ गया समझ गया। क्या समझे? मतलब ये तो
मेन डोर से बाहर निकलूं तो वो तो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, ऊपर छत है, मतलब आकाश नहीं दिखता, तो फिर एंट्रेंस वही हुआ N1 से। जैसे मैं मेन गेट से बाहर निकलूं तो ही मतलब खुली जगह दिखती है, मतलब कि वहां से ही वो मेन हाँ एंट्रेंस हुआ वैसे। हाँ, यानी जैसे ये इस रूम में से इस रूम में जाएंगे तो ऊपर तो आकाश नहीं दिख रहा, तो ये एंट्रेंस नहीं गिना जाएगा। घर से बाहर निकलते ऊपर आकाश दिखा तो उसको एंट्रेंस बोलेंगे। बराबर है, डेफिनेटली। ये मेरा बराबर, मेन डोर से निकलूं तो मुझे तो ऊपर छत आती है, मतलब तो वो तो आकाश नहीं दिखता, मतलब कि मेन डोर है वैसे। मेन एंट्रेंस तो यही गिना जाएगा N1 का। बराबर है। ओके ओके, क्लियर। क्लियर क्लियर। अब आप समझिए कि आपको डोर के बारे में है कोई कंफ्यूजन? नहीं, डोर के बारे में कंफ्यूजन एक और है। ये जो मेरा जो किचन के साइड में जो डोर पड़ता है, बराबर है, वो दो तीन हाँ, जोन में, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है क्या? आएगा ही ना, सबका आएगा। जो मैंने बताया वो नंबर नहीं है तो सब एंट्रेंस गलत है। तो मतलब कि वो क्लोज कर दे तो भी चलेगा ना वैसे? हाँ, बंद कर दो तो भी चलेगा, वो आपकी मर्जी है, डिसीजन लेना आपकी मर्जी बराबर बराबर है, क्योंकि वो दो एंट्रेंस तो मतलब बिल्डर ने जब लिया तभी वैसे ही दिए हुए थे, है। तो फिर आप वही चालू है अभी का। मुझे मुझे नॉर्थ में N3 N4 चाहिए, ईस्ट में E3 E4 चाहिए, नॉर्थ में N8 भी चलेगा, साउथ में S2 S3 S4 भी चलेगा, और वेस्ट में W3 W4 भी चलेगा। ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको PDF दे रखी है। नहीं बराबर है, वो तो मैंने रट्टा मार लिया है, W4 वाला सब कुछ। हाँ, बराबर है, बाकी की सभी की रेमेडी लगेगी मतलब। बाकी सबकी रेमेडी लगेगी अलग अलग। हम्म। हर बार ये बात नहीं बताएंगे ना। नहीं बराबर है बराबर है। समझ रहे हो? हाँ हाँ, डेफिनेटली समझ गया वैसे। और ये सिर्फ बूस्टर वहां पे लगाना है, और कुछ तो नहीं ना, कलर नहीं रेमेडी नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं करना नहीं होगा नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, खाली बूस्टर ही लगाना। बराबर है। और वहां पे ना वो जो गेट है वो ब्लैक कलर का है, मतलब के पूरा ग्रिल लगा हुआ है, तो उसका तो कोई मतलब के कोई डिफेक्ट नहीं होता ना कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसका होता है पर उसको काउंट मत करो। ओके ओके। जो छोटी छोटी चीज है उसको मत देखो, बड़ी चीज को सोल्यूशन करो। बराबर है। बोलो और कुछ सवाल। नहीं नहीं नहीं, अब ये तो मुझे समझ में आ गया पूरा ऐसे। अब आपका जो घर है उसके हिसाब से आपका जीवन है ना, जिस तरह से आपने वास्तु सीखा, जितना भी सीखा, जो मैंने आपको बताया, उससे ऐसा लग रहा है कि बरा आपका जीवन कनेक्ट हो रहा है। यानी वास्तु कहीं ना कहीं आपके जीवन में इफेक्ट कर रहा है ना। हाँ बराबर है, मैं वाला बोल रहा हूँ तो 40% तो 50% इफेक्ट कर रहा है, ऐसा यस, है। बस 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 बस, मुझे वही जानना है। अब और- ओवर है, हाँ ओवर है, 40। ओवर है टैंक कौन से जोन में है? और टैंक है ना, ये जो टॉयलेट है ना, बाथरूम, उसके ऊपर ही है हाँ। मुझे आप ऐसा मत बोलो, ये तो कोई कस्टमर बोलता है। आप कंसल्टेंट हो, कंसल्टेंट हमेशा जोन से बात करें। बराबर, साउथ साउथ में ऊपर। साउथ में पानी नहीं रखा जाता, यानी वो भी दोष है। बराबर है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पे है? नहीं वो नहीं है। ओके, बोरिंग है? नहीं नहीं, बोरिंग भी नहीं है। सूज रैक बोरिंग कहाँ पे है है? लेकिन वो बोरिंग जो है ना, वो तीन घरों के बीच में आगे है, तो वो एक घर छोड़ के है वैसे, यहाँ मेरे घर के आसपास नहीं है वैसे। बहुत अच्छी बात है। सूज रैक कहाँ पे है? शूज रैक है ना, जो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है ना, वहां पर है, और जो बहुत, सीढ़ी निकलती है ऊपर उसके नीचे। वो सीढ़ी भी अब आप इस बोले, मुझे वो नहीं सुनना, मुझे खाली इतना चुनना है कौन से जोन में। बराबर है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट है उसके नीचे, तो मतलब। वहां पे, हाँ, सही सही है सही है। अब डस्टबिन कहाँ पे है? वो वहीं पे है, उसके बाजू में ही। बहुत अच्छी बात है। फ्रिज कहाँ पे है? फ्रीज नॉर्थ साइड में है। ओके, यानी वो गलत ही है।